जय माँ भवानी दोस्तों। आप सभी पर माँ जगदम्बा जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव बनी रहे। आज की जानकारी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर उस व्यक्ति को यह जानना बहुत ज़रूरी है जो साधनाओं के क्षेत्र में है और विशेषकर जो साधनाओं की प्रारंभिक अवस्था में है। दोस्तों, ओम क्रीम कालिकाय नमः यह माता काली का एक शक्तिशाली बीज मंत्र है जो माँ की संपूर्ण तीव्र ऊर्जा को अपने में समेटे हुए है। तो क्या इस मंत्र का जाप बिना गुरु के करने से कोई दुष्परिणाम होते हैं? इस प्रकार का प्रश्न हमारे एक प्रेमी मित्र का है दोस्तों, कि क्या बिना गुरु के इस मंत्र का जाप करने से किसी प्रकार की व्यक्ति को हानि होती है? तो इस पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं और साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि यदि आप माता काली के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो क्या विशेष सावधानियां आपके लिए आवश्यक है जिनका ध्यान साधकों को रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, भक्तों को डराने का उद्देश्य न हमारा पहले था और ना ही आगे है। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग भक्ति से जुड़े, साधनाओं को अपने जीवन में उतारे और स्वयं शक्तियों को महसूस करें। देखिए दोस्तों, हर एक मंत्र की एक विशेष ऊर्जा होती है, एक प्रभाव होता है। जिस भी देवी देवता का मंत्र है, उस देवी या देवता की जो प्रकृति है उसकी ऊर्जा पर यह निर्भर होता है। मंत्र की ऊर्जा उस मंत्र से संबंधित देवी देवता की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि उनकी संपूर्ण शक्तियों से युक्त यह मंत्र होते हैं और यह मंत्र जब निरंतर जपे जाते हैं तो धीरे धीरे ये सक्रिय होने लगते हैं, एक्टिव होने लगते हैं और व्यक्ति के जीवन पर इनका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। और जहाँ तक माता रानी के मंत्रों की बात है या माँ के किसी भी मंत्र की ऊर्जा की बात है, तो माता कलयुग में एक जागृत शक्ति है। माँ की ऊर्जा तीव्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। तो माँ के मंत्रों का प्रभाव या उनके किसी भी कवच स्त्रोत का प्रभाव बहुत जल्दी होता है और अनुभव भी भगत को इनसे तुरंत मिलते हैं। और जब तीव्र ऊर्जा माँ के मंत्रों से पैदा होती है तो जीवन में इसके सकारात्मक प्रभाव दिखते हैं, तो वहीं कुछ मामलों में नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, कुछ समस्याओं के रूप में। अब यहाँ पर आपको नकारात्मक प्रभाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। जब इस चीज़ को समझेंगे तो हम माँ को दोष देना बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट है कि माँ उग्र देवी हैं, उनके मंत्रों का जाप करने से बुरा प्रभाव पड़ सकता है, बुरे परिणाम होते हैं। तो इस विषय को हमको ढंग से समझना जरूरी है दोस्तों। यह समझना जरूरी है कि माँ के मंत्रों से जो ऊर्जा निकलती है उसको हमें हैंडल कैसे करना है, उसको संतुलित कैसे करना है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, हाई वोल्टेज करंट जब वायर में दौड़ता है और अगर इलेक्ट्रिक वायर अगर स्ट्रांग नहीं है तो वह ब्लास्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आसपास की चीज़ें भी आग की चपेट में आ सकती है। तो हाई वोल्टेज करंट को मैनेज करने के लिए, उसे संतुलित करने के लिए वायर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यही बात ऊर्जा के क्षेत्र में भी है, चाहे वह माँ काली के मंत्रों की ऊर्जा से उत्पन्न हो या किसी अन्य शक्ति से। तो इसके लिए एक स्ट्रांग बॉडी एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा समस्याएं पैदा हो सकती है। तो माँ की ऊर्जा को हैंडल कैसे करना है, इसके उपाय हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, माँ के मंत्रों के जप से हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय होने लगता है
और निरंतर जब किया जाए तो कुंडलिनी शक्ति का एक थोड़ा सा अंश भी एक्टिव होने लगता है, ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है। लेकिन ब्लॉकेज बहुत होते हैं, नेगेटिविटी के अंश बहुत होते हैं हमारे शरीर के अंदर, इसलिए कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी इसके होते हैं। और यह भी स्पष्ट कर दूं दोस्तों मैं आपको कि जब मूलाधार चक्र सक्रिय होता है तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट व्यक्ति को होते ही हैं, पर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी व्यक्ति के जीवन में आते हैं शुरुआती दिनों में। बाद में ऐसा नहीं होता है। प्रारंभिक अवस्था में कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट व्यक्ति के जीवन में, साधक के जीवन में आते हैं। और दोष किस पर चला जाता है कि माँ के मंत्रों के जाप करने से ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अपनी ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग किए बिना माँ के मंत्रों का जाप करोगे और फिर उन पर दोष डालोगे तो यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। पहले आपको माँ की ऊर्जा को ग्रहण करने लायक अपनी बॉडी एनर्जी को बनाना होगा। उसके बाद आपको माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो आपको तुरंत रिजल्ट भी मिलेंगे और माँ की शक्ति और भक्ति का चमत्कार भी आप देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, बिना गुरु धारण किए माँ के मंत्रों का जाप आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। गुरु धारण करने के कुछ समय, उस गुरु मंत्र को परिपक्व करने के पश्चात आपको माँ के मंत्रों का जप प्रारंभ करना चाहिए। और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु भी एक सक्षम गुरु होना चाहिए जिसने इस क्षेत्र में अभ्यास किया हो। ऐसे गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र हानि नहीं करते हैं दोस्तों, बल्कि जब आप उनको जपते हैं तो जितनी ऊर्जा आपको ग्रहण करनी होती है, यानी जितनी ऊर्जा ग्रहण करने लायक आप होते हैं, उतनी ही ऊर्जा आप उस गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगता है, आपकी बॉडी एनर्जी स्ट्रांग होती है और मंत्र की अधिक ऊर्जा आपकी बॉडी में समाहित होती है। तो इस प्रकार से एक गुरु को पता होता है कि उसके शिष्य की कैपेसिटी कितनी है, कहाँ तक है, और उस हिसाब से गुरु उसे बैलेंस करते हैं और धीरे धीरे शिष्य की ऊर्जा को गुरु डेवलप करवाते हैं अभ्यास के द्वारा। कई बार मैंने देखा है दोस्तों, व्यक्ति कहीं से भी मंत्र को उठा लेते हैं और उसका जाप करना शुरू कर देते हैं बिना गाइडेंस के। आपको कहीं से भी लुभावने रिजल्ट दिखे और आपने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया बिना सही जानकारी के, तो हानि हो सकती है दोस्तों। क्योंकि एक गुरु के द्वारा या जिस भी माध्यम के द्वारा आपको माता काली की साधनाएं दी जा रही है, वह माध्यम कितना सक्षम है, यह बहुत ज़रूरी बात है। तो पहली बात तो हर किसी या हर कहीं से भी आपको मंत्र उठाना नहीं है, और मंत्र देने वाला जो भी आपका गुरु है या जो भी माध्यम है, यदि वह सक्षम है तो उसके मुख से निकला जो मंत्र है उसको अगर आपने सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से ग्रहण करके आप जपते हैं तो आपको हानि नहीं होती है दोस्तों। अगर आप बिना दीक्षा के भी जपते हो तो भी हानि नहीं होती है, क्योंकि माँ का हाथ, माँ का आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के साथ होता है, ऐसे गुरु के साथ होता है। और ऐसे समर्थ गुरु के द्वारा मंत्र आपको दिया जाता है और सच्चे भाव से अगर आप जपते हैं तो आप माँ की ऊर्जा से स्वतः ही कनेक्ट हो जाते हैं और माँ की कृपा आप तक पहुँचने लगती है। तो दोस्तों, आपका जो माध्यम है, जहाँ से आपको मंत्र मिल रहा है, वह सही होना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, कई बार कुछ लोगों को सपने के माध्यम से या ध्यान में मंत्र प्राप्त होता है, तो ऐसे मंत्र को आप बिल्कुल जप सकते हैं, क्योंकि ऐसे मंत्र इष्ट के द्वारा स्वयं सिद्ध होते हैं, उनसे हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। ऐसे मंत्रों में स्वतः ही एक ईश्वरीय शक्ति आपको प्राप्त होती है और आपकी जो ऊर्जा होती है
वह उस मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण करने लायक एक इष्ट के द्वारा बना दी जाती है। तो आपको गहरे ध्यान या स्वप्न में कोई भी मंत्र मिले, माँ का मंत्र मिले या किसी भी देवी देवता का मंत्र मिले, उस मंत्र का जप आप निसंकोच कर सकते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, अगर गुरु नहीं है तो क्या करें। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप अपने इष्ट को गुरु बना सकते हैं, और इसके अलावा अपने इष्ट के मंत्रों का जाप आप अगर लंबे समय से कर रहे हैं तो माँ के मंत्रों की ऊर्जा को आपके इष्ट के मंत्र की ऊर्जा बैलेंस कर देगी, तो भी आपको हानि नहीं होती है। जो लोग लंबे समय से अपने इष्ट के मंत्रों का जाप कर रहे हैं उनकी बॉडी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, तो माँ के मंत्रों की ऊर्जा से वह आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं बिना किसी समस्या के। अगला बिंदु है दोस्तों, माँ की ऊर्जा को कैसे बैलेंस करेंगे। तो दोस्तों, भगवान शिव की ऊर्जा ही एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो माँ की तीव्र ऊर्जा को बैलेंस कर सकती है। तो यदि आप माँ के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो साथ में ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जाप आपको करना है, क्योंकि यह एक शीतल मंत्र होता है। और मैं तो यह कहूँगा दोस्तों कि अगर आप प्रारंभिक अवस्था में हैं तो शुरू के कुछ महीने आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। उसके बाद अगर आप माँ की जो साधनाएं हैं या माँ के जो मंत्र जाप है वह करें तो अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।